Good afternoon, children. वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लास। हमारा आज का सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आज हम नीम कविता पढ़ेंगे और नीम के बारे में जानकारी मिलेगी। नीम यानी नीम के पत्ते। नीम जो हरा भरा झाड़ होता है, हाँ, उसके बारे में देखो। अभी ये नीम के पत्ते हैं, क्या कह रहे हैं अपने बारे में। नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा। ओझा ओझा मतलब फूंक करने वाला। मैं डॉक्टर नहीं हूं या ओझा भी नहीं हूं। ना मैं वैद्य ना हकीम। मैं पूरी पहले कविता पढ़ती हूँ। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल में मेरी छाया। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतना सुख दे देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तार धरती चांद की जब तक चले कहानी। हमेशा सबको सुख देने की है मन में मैंने ठानी। अभी फिर से पढ़ते हैं एक बार। नाम है वैद्य, नाम है हकीम। नीम, अभी नीम एक हरा भरा झाड़ है। हाँ, ये नीम के पेड़ के बहुत सारे फायदे हैं, अपने मानव जाति को मिलते हैं। क्या होता है? नीम वातावरण को शुद्ध करता है। उसका हर एक अंग उपयोगी पड़ता है। उसके पत्ते, उसकी शाखाएं, उसके पत्ते हमने देखा ना, अभी सूखा कर अनाज में डालते हैं। उसकी शाखाएं ब्रश जैसा उसको को दांत साफ करने के लिए होती है। इसलिए भारत देश में इस झाड़ को देवता की तरह माना गया है, क्योंकि हमें वो हमारे बहुत सारे कामों में हमें उपयोगी पड़ता है। अभी हम पढ़ रहे हैं तभी हमें समझ में आ रहा है। देखो ना ये चित्र के नीचे दो बच्चे खेल रहे हैं। ये ऐसा नीम का पेड़ हरा भरा सा फैला हुआ होता है और उसकी छाया में हम बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं। इसके लिए ये देखो नीम कह रहा है, क्या कह रहा है? नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा, नाम है वैद्य, नाम है हकीम। वैद्य ने डॉक्टर, हकीम यानी जड़ी बूटियां देने वाला डॉक्टर। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मैं एक सीधा साधा पेड़ हूँ, मेरा नाम है नीम। देखो इसके बहुत सारे उपयोग है, फिर भी वो अपने आप को एकदम सीधा साधे झाड़ की तरह अपने को समझता है। मेरी सूखी पत्ती डालो, देखो ये चित्र, उन्हीं अनाज कपड़े बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। वो कहता है कि चावल में, गेहूं में, दालों में आप मेरी सूखी पत्तियां डालेंगे तो उसमें कीड़े नहीं होंगे, वैसे की वैसे ही वो रहेंगी, उसमें कीट नहीं पड़ेगी। और उन्हीं कपड़ों में जो गंदी बास आती है वो भी नहीं आएगी। और अगर आप सूखे पत्ते को जलाएंगे तो आपके घर में मक्खी
मच्छर नहीं आएंगे। अभी देखो आजकल मलेरिया फैल रहा है सभी जगहों पर। बहुत सारे लोग मलेरिया बुखार के कारण दवाई ले रहे हैं। इसके लिए हम मच्छरों से दूर भगाने के लिए नीम की पत्ती, सूखी पत्ती अगर हम जलाएंगे घर में तो हमारे घर से मच्छर बाहर निकल जाएंगे, है ना। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। शीतल यानी ठंड। ये देखो उसकी जो छाया होती है, घनी यानी उसके उस पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं, उसे बोलते घने पत्ते। बहुत सारे पत्ते होते हैं, पास पास में होते हैं। उससे क्या होता है, सूर्य की किरणें नहीं आती है नीचे तक, तो फिर हमें शीतल छाया यानी छांव, सावली मराठी में बोलते हैं उसको, वो हमें मिलती है। तो इसके नीचे अगर कोई बैठेगा तो उसकी थकान, गर्मी मिट जाती है। अगर कोई रास्ते से चलने वाला आदमी होगा, कोई भी होगा, अगर उसे दिखाई दिया बाहर बहुत सारा क्या है, गर्मी है, ऊन है और मुझे अभी छांव की जरूरत है, तो वो झटाक से क्या करेगा, नीम के पेड़ के नीचे बैठेगा। फिर उसकी गर्मी और थकान मिट जाएगी। अभी देखो यहाँ पे एक आदमी वृक्ष को काट रहा है। वृक्ष को काटना गलत बात है। आजकल अगर हमें किसी भी वृक्ष को काटना पड़ेगा तो हमें मुंबई महानगर पालिका की सिफारिश लेनी पड़ती है। अगर वो हाँ कहे तो ही हम झाड़ काट सकते हैं, नहीं तो नहीं। अभी पहले जैसा रूल नहीं रहा है। अगर हमें कोई भी झाड़ काटना होगा तो बीएमसी की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की परवानगी लेनी पड़ती है। उन्होंने अगर परवानगी दे दी तो ही हम लोग झाड़ काट सकते हैं। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि बहुत सारे झाड़ कट रहे हैं अपने देश के, बहुत गर्मी बढ़ रही है, बारिश कम हो रही है और खेत सूखे पड़े हैं बारिश कमी के कारण। इसलिए सरकार ने ये नियम किया है कि पेड़ को काटना नहीं। देखो चित्र में देखो वो कैसे आंखें कर रहा है, वो बता रहा है उसे कि नहीं मुझे मत काटो। क्यों मत काटो? नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। मैं और सूरज की किरणें दोनों मिलकर आपको ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम हवा लेकर हम सब कैसे हैं, हाँ, जी रहे हैं बराबर ऑक्सीजन की वजह से। अभी ये क्या कहता है पेड़? जब तक सूरज तारे धरती चांद की, जब तक धरती पर सूरज रहेगा, तारे रहेंगे, चांद रहेंगे, जब तक चले कहानी, तब तक मैं रहूंगा, तब तक मेरी कहानी चलेगी, तब तक मेरे फायदे लोगों को मिलेंगे। हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठाई। मैंने मन में ठान लिया है कि मैं हमेशा सबको सुख दूंगा, छाया दूंगा, शीतलता दूंगा। यह है नीम के पेड़ के बारे में जो बताया है। समझ में आया सबको? अभी सबको क्या करना है, ये कविता पहले लिखनी है, हाँ? उसके बाद मैं इसके प्रश्न उत्तर देती हूँ, वो सब लिखो आप। थैंक यू।